जय श्री दोस्तों। कुछ महीने पहले मैंने एक लेख से एक कहानी पढ़ी थी। विकास ने अपने सहपाठी मिथुन से मुलाकात की थी, जिसे उसने लगभग 30 साल तक नहीं देखा था। उनकी मुलाकात एक होटल लॉबी में हुई। मिथुन एक साधारण अंकारा पोशाक में था। विकास को देखकर मिथुन को खुशी हुई, लेकिन विकास अपने दोस्त की हैसियत से प्रभावित नहीं था और बस वह यह नहीं छिपा सका। उन्होंने संपर्क विवरणों का आदान प्रदान किया और विकास ने मिथुन को खुश देखा, जैसे वह उसको कलेक्ट कर रहा था। विकास ने उसे बताया कि वह उसे अपने ब्रांड न्यू रेंज रोवर में घर छोड़ देगा। हालांकि मिथुन ने मना कर दिया और कहा कि उन्होंने अपनी कार के लिए पहले ही फोन कर दिया था। यह कार पुराना लग रहा था, 2001 की होंडा अकॉर्ड। विकास ने मिथुन को अगले दिन अपने घर पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। विकास याद करता है कि उसका एक हिस्सा मिथुन को प्रभावित करना चाहता था, अपनी सफलता और उसके प्रति अपनापन दिखाने के लिए, जबकि दूसरा कुछ अवसरों पर चर्चा करने और संभवतः मदद करने के लिए था। मिथुन पार्क व्यू पहुंचे, जहां विकास रहते थे। वह विकास के घर से काफी प्रभावित दिखे। वास्तव में विकास भारी कर्ज में था। उन्होंने दोपहर का भोजन किया। मिथुन ने विकास को बताया कि वह छोटे व्यवसाय और विशेष रूप से रियल एस्टेट में था। विकास ने और अधिक व्यापारिक चर्चाएं की, लेकिन मिथुन ने बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बजाय मिथुन ने कहा कि वह ठीक है। विकास ने उसे यह भी बताया कि यदि वह चाहता है तो वह उसे कुछ ऋणों को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है। मिथुन ने विकास की ओर देखा और मुस्कुराया। मिथुन ने विकास को बताया कि वह उसे जल्द ही अपने घर पर बुलाएगा। उनकी पुरानी कार उनके लिए आई थी। जो कुछ भी उसके पास था उसके लिए विकास ने भगवान का लाख लाख शुक्र माना। उंगलियां सभी समान नहीं है, उसने खुद को सोचा। उसने महसूस किया कि वह अच्छी जगह पर नौकरी करने के लिए भाग्यशाली था। 2 हफ्ते बाद विकास अपनी पत्नी के साथ इकेजा में उसे देखने गया। वह जाने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि वह उस आदमी की हैसियत से प्रभावित नहीं थी और घर जाने से फिर आना जाना बढ़ जाएगा। लेकिन किसी तरह से विकास उसे समझाने में सक्षम था कि वे कॉलेज में करीबी दोस्त थे। उन्हें रास्ता दिखाने वालों ने मिथुन का नाम सम्मान के साथ लिया। यह एक साधारण लेकिन प्यारा घर था, एक 4 बेडरूम का बंगला। विकास ने सामने खड़ी 4 कारों को देखा। उन्होंने घर में प्रवेश किया। पूरे घर को एक फर्स्ट क्लास टच था। मिथुन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लंच के दौरान मिथुन ने अपने एमडी के बारे में पूछा। मिथुन ने कहा कि वे दोस्त थे। अचानक से विकास ने पास की एक टेबल पर एक कंपनी का तोहफा देखा। उस कंपनी के पास लगभग 38% शेयर थे, जहां विकास काम करता था। उसने उससे इसके बारे में पूछताछ की। मुस्कुराते हुए मिथुन ने बताया कि वह कंपनी का मालिक है। विकास हैरान था। उसको अब नहीं पता था कि उनका नाम बुलाना है या उन्हें साहब कहना है। वह वाकई डरा हुआ था। विकास ने विनम्रता का एक बड़ा सबक सीखा था। जो दिख रहा है वह भ्रामक है। मिथुन ने विकास की परेशानी को समझ लिया। घर वापस आते हुए विकास बहुत शांत था। उनकी पत्नी अब तक विनम्र बन गई थी और बेहद शांत थी। विकास उसके मन के विचारों को महसूस कर पा रहा था। उसने खुद को देखा, कर्ज पर रहकर, भारी कर्ज पर रहकर फिर भी दिखावा करना, जबकि कोई और जो उसे वेतन दे रहा है काफी मामूली और एक साधारण जीवन जी रहा है। वास्तव में गहरी नदियां राजसी मौन में बहती है। यीशु ने उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सब में जो छोटा है वही बड़ा है।